हमारे साथ हैं आज भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए युवा नेता और जनपद मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र के कद्दावर समाज सेवी बतौर जाने जाते हैं ठाकुर अमित प्रताप सिंह प्रधान जी हमारे साथ हैं। आज इनसे जानते हैं कि जो है विधायक निधि का दुरुपयोग करने का मामला एक प्रकाश में आया है। गोवर्धन विधायक ठाकुर मेघश्याम जी का, उसको लेकर क्या कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी मथुरा के विकास को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, इसको लेकर क्या कहेंगे ठाकुर अमित प्रताप सिंह? देखिए, मैं सबसे पहले सभी भारतवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और ऐसा हुआ था कि मेरी ग्राम पंचायत में जखन गाँव विकासखंड मथुरा पड़ती है, उसमें हमारे माननीय विधायक जी ने अपने कुछ भूमाफियाओं को बचाने के लिए पश्चर भूमि में अपनी निधि से टीन सेट अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवा दिया गया, जिसमें ना तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव था, ना भूमि प्रबंधन समिति का प्रस्ताव था। लेकिन कुछ गुंडे तब के लोग हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने इस कृत्य को कर दिया, जिसके विपक्ष में मैं सीधा हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से 21 तारीख को हमारे डीएम साहब को तलब किया गया है, क्योंकि और 25 मार्च को मेरी ग्राम पंचायत जखन गाँव में 24,11,600 रुपये की धनराशि अंत्येष्टि स्थल के लिए मंजूर हुई थी, जिसको विधायक जी ने अपने विधायक पद का दुरुपयोग करते हुए उसको वापस करवा दिया अधिकारियों से मिलकर, कि मैंने अपनी निधि से वहाँ जब अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कर दिया है तो नया अंत्येष्टि स्थल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं जिस जगह पे बनवा रहा हूँ उस जगह पे अब भी दलितों के, पिछड़ों के, सभी के वहाँ सौदा होते हैं। लेकिन देखिए, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरी सिर्फ विकास की लड़ाई है। आप जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर विकास के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं कि अगर उसका बढ़िया तरीके से क्रियान्वय हो तो हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाल हो। लेकिन ये आपस की, अब मैंने पहले ही बोला था कि मुझे सिर्फ विकास की ज़रूरत है, क्योंकि जनता हमारी भाग्य विधाता है, जनता ही हमको चुनती है, जनता के ही हम नौकर हैं। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो 5 साल बाद फिर जनता हमारी तरफ सोचेगी। लेकिन अगर हम ये पार्टी बंदी और ये गलत कार्यों में अपने दलाली दस्तूरी में पड़े रहेंगे तो जनता फिर दोबारा, ऐसे बहुत नेता हैं जो उभरते हुए बहुत जल्दी बड़े हुए, लेकिन आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है इस देश में। इसलिए मैं तो सभी से यही कहूँगा कि जब जनता ने हमको वोट दिया है तो हम जनता के नौकर की तरह काम करें, जनता के सेवक की तरह काम करें। हम ये नहीं सोचें कि हम परमानेंट है, ये पद आते हैं जाते हैं, लेकिन जनता के दिलों में जो जगह बनी रहती है वो ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक काम आती है। और जैसे कि देखा होगा, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कॉरिडोर वाला, ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि इस फैसले से हमारा वृंदावन एक अलौकिक रूप में दिव्य बन जाएगा, जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही अच्छा विजन बनाया है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके लिए मैं तन मन धन से सरकार के साथ हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के जो योजना हैं वो हर घर में लागू होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी धरातल पर जो कार्य कर रहे हैं उसका क्रियान्वय पूरे ईमानदारी से हो। और जो आप कह रहे हो कि विधायक निधि का दुरुपयोग हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? ये जखनगांव ग्राम पंचायत है जिसमें विधायक निधि का दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि किसी भी सरकारी ज़मीन पर जो रिजर्व भूमि है उस पर बिना ग्राम पंचायत के या बिना भूमि प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के इस तरीके से कोई भी विकास कार्य या निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। तो विधायक जी पता नहीं कैसे जो है कुछ लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, देखिए, सबसे पहले पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की इमेज का ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ
अगर हम कोई गलत करते हैं तो उनकी छवि पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए हर चीज़ को देखकर परख कर, क्योंकि माननीय विधायक जी के साथ भू माफिया, खनन माफिया, कभी भी फ़ोटो देखिए उनके साथ रहने वाले सब भू माफिया, खनन माफिया, ज़्यादातर वही लोग रहते हैं। आम जनता तो ना के बराबर आती है। और मैंने पहले भी बताया था, मैं भी इसमें हाई कोर्ट भी जा चुका हूँ कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। जैसे हेमेंद्र गर्ग जी की, जो कि भूमाफिया, खनन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चला रखी थी, वही हाल मेरा है। मैं भूमाफिया के, खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम चला रखी है। कोई भी गलत कार्य होता है उसका मैं खुल के विरोध करता हूँ। इसलिए मुझ पर 2 बार पहले भी हमला हो चुका है और मैंने प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। तो मैं खुल के बोल रहा हूँ कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। झूठे मुकदमों में माननीय विधायक जी मुझे फंसाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं। चलिएगा, तो आपने जाना हमारे साथ रहे जनपद मथुरा के औरंगाबाद के रहने वाले उभरते हुए एक युवा नेता, औरंगाबाद क्षेत्र की प्रमुख शख्सियत और जो है जन जन के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं ठाकुर अमित सिंह प्रधान जी। एक ऐसा नाम है टाउनशिप औरंगाबाद क्षेत्र का, बताने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। मसलन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, सूबे की भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, नगर निगम मथुरा से लेकर और केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की खेमे में सरकार है। मसलन यहाँ तो भाजपा के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक निधि का दुरुपयोग होने का एक मामला चरमराता दिखाई दे रहा है। ठाकुर अमित सिंह प्रताप सिंह प्रधान जो हैं औरंगाबाद के, उनका ये कहना है कि एक रिट उन्होंने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की है और वहाँ पर जो है उनको भरोसा दिलाया गया है, मामला विचाराधीन है हाईकोर्ट में। हालांकि ठाकुर मेघश्याम सिंह और जो भी खनन और भूमाफिया किस्म के, दबंग किस्म के जो लोग हैं, उनसे जो है सीधे सीधे अमित सिंह प्रधान जी का टकराव है और जिला प्रशासन से कई बार अमित सिंह प्रधान ने गुहार भी लगाई है। आखिरकार विगत दिनों आपने सुना ही होगा, जनपद को झकझोर कर रख देने वाली थाना गोविंद नगर क्षेत्र के मसानी क्षेत्र में एक मामला हुआ था। हेमेंद्र गर्ग व्यापारी भाजपा के नेता थे, उनकी जो है निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। भूमाफियाओं के खिलाफ एक मुहिम उन्होंने छेड़ी थी, इसको लेकर वहीं जो है एक और भाजपा नेता जो है कहीं बता रहे हैं हमको, आपने सुना ही कि उनको सुरक्षा की दरकार है। हालांकि उन्होंने एक भूमाफिया तत्व के जो लोग हैं उनके विरुद्ध शिकंजा कसने के लिए हाईकोर्ट और जिला प्रशासन से भी मांग की है। आखिरकार अमित प्रताप सिंह प्रधान जी को सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है। देखते हैं कि अमित प्रताप सिंह प्रधान ने जो मुहिम छेड़ी है भूमाफिया किस्म के लोगों के विरुद्ध, उस पर सुरक्षा व्यवस्था अमित प्रताप सिंह जी को होनी ही चाहिए।